आप देख रहे हैं सचित्र भीम जीवनी। लेखक बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध। पार्ट 22 मुकदमा जीता। साथियों, डॉक्टर अंबेडकर को नौकरी का बंधन स्वीकार नहीं था, इसलिए उन्होंने सन 1923 में बम्बई के उच्च न्यायालय में वकालत करनी आरंभ कर दी। लेकिन यहाँ भी छुआछूत की काली छाया ने भीमराव का पीछा नहीं छोड़ा। पुराने वकीलों ने उनका डटकर विरोध किया। उन्हें कोर्ट में बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं दी गई। न्यायालय में तथाकथित उच्च वर्ग के सदस्य उनसे घृणा करते थे। इतना ही नहीं, लोग मुवक्किलों को जाति का वास्ता देकर उन्हें उनके पास जाने से रोकते थे। अछूत समझकर कोई मुवक्किल उनके पास नहीं आता था। एक दिन एक मुवक्किल उनके पास हत्या दफ़ा 302 का केस लेकर आ गया। उसे हत्या के मामले में फांसी की सज़ा हुई थी। इस फैसले के विरुद्ध बम्बई के उच्च न्यायालय में अपील की हुई थी। यह मुकदमा इतना कठिन था कि दूसरी जाति के किसी वकील ने यह केस अपने हाथ में नहीं लिया। डॉक्टर अंबेडकर का मजाक उड़ाने के लिए उन्होंने मुवक्किल को उनके पास यह कहकर भेजा कि अब तो वह अछूत अंबेडकर ही तुम्हें फांसी से बचा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने यह चुनौती हंसते हुए स्वीकार की। इस केस में जीतने की उम्मीद बहुत कम थी, किंतु फिर भी उन्होंने उस मुकदमे को जीतने के लिए खूब मेहनत की और अंत में वह दिन आ ही गया जब मुकदमे पर बहस होनी थी। उस दिन हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और लोअर अदालतों से दूर दूर के बहुत से वकील बहस सुनने आए। डॉक्टर अंबेडकर बहस के लिए उठे तो अदालत में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर अंबेडकर के तर्कों एवं योग्यता का जजों पर गहरा प्रभाव पड़ा। किसी को भी विश्वास न था कि भीमराव यह मुकदमा जीतेंगे, लेकिन भीमराव के तर्कों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। उन्होंने वास्तव में कानून और न्याय की लाज बचा ली। न्यायाधीश ने भीमराव से प्रभावित होकर उनके पक्ष में निर्णय दिया। इस सफलता के बाद वकील के रूप में उनकी ख्याति सब ओर फैलने लगी। साथियों, आज का पार्ट इतना ही। अगले पार्ट को जानने के लिए हमारे चैनल विनय बौद्ध को सब्सक्राइब कर लें। लाइक और शेयर करना न भूलें। नमो बुद्धाय। जय भीम।